नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई लोकेश गर्ग के फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। छतरपुर पुलिस ने आरोपी अमर सिंह के खिलाफ बमीठा थाने में केस दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 506 और धारा 507 में केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो लोकेश गर्ग के फोन पर धमकी मिली, जान से मारने की धमकी दी गई। लोकेश गर्ग की रिपोर्ट पर थाने में शिकायत दर्ज की गई और उसके बाद अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई हुई और एफआईआर दर्ज कर ली गई है धमकी देने वाले के खिलाफ। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई लोकेश गर्ग के फोन पर धमकी देने की को लेकर यहां पर फोन कॉल आई थी और उसके बाद जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में आपको जानकारी दे कि केस दर्ज कर लिया है, संज्ञान में पूरा मामला ले लिया है और धारा 506 और धारा 507 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के बयान एक तरफ मुश्किल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब एक और विवाद यहां पर छिड़ गया है कि आखिरकार किसने धमकी दी है। और पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। दो धाराओं के तहत, धारा 506 धारा 507 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब यहां पर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि बमीठा थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी मिली है। बार बार उसने बात की प्रयास किया, बोला बहुत समस्याग्रस्त है और बात करना उसका बहुत ही आवश्यक है। पर जैसे जैसे क्योंकि उन्होंने बताया कि वो छतरपुर में हैं और जो महाराज जी हैं वो छत्तीसगढ़ रायपुर में है, तो उनका बात करा पाना संभव नहीं है। तो आवेश में आके उसने कई ऐसी चीज़ें बोली कि जिसके आधार पे संज्ञेय अपराध होना पाएगा और हम लोगों ने कायमी की है। इसमें अभी तक जो अभियुक्त है, संदेही है, उसका नाम अमर सिंह है और जो भी इसके सिम धारक है उनकी गहराई तक तस्दीक जाँच की जा रही है और अगले 24 घंटे के अंदर जो भी रहेगा उसका हम खुलासा करेंगे। और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं और भोपाल से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो जितेंद्र, आपके पास ही आते हुए सवाल मेरा ये कि आखिरकार अभी तक पुलिस को क्यों नहीं सूचना मिल पाई है कि कौन है जिसने धमकी दी और धमकी देते हुए क्या कहा गया? देखिए, पुलिस को शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो किसी अमर का नाम जो है वो सामने निकल कर आया है। संदेह के दौर में जो अमर का नाम है वो सामने निकल कर आया है। पुलिस इस पूरे केस को काफ़ी अच्छी तरीके से देख रही है, क्योंकि देखिए ये मामला कोई छोटे बड़े केसेस से नहीं जुड़ा है। एक ऐसे संत को धमकी देने से जुड़ा हुआ है जिसका वर्तमान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नाम चल रहा है। यानी कि एक फेमस, अगर हम टीआरपी के तौर पर बात करें या फिर उसके व्यूवर्स के तौर पर बात करें, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और वर्तमान में जो देश के अंदर इस समय बहस चल रही है विश्वास और अंधविश्वास, और इस बहस को जिसके माध्यम से शुरू किया गया है, अगर उस व्यक्ति को कोई धमकी आई है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही है। अगर हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के बमीठा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके जो भाई हैं उनके द्वारा, ये लोकेश गर्ग उनके जो भाई हैं उनके द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है कि उनके मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति का फोन आया था। पहले तो उसने मिलने की मंशा जाहिर की और उसके बाद उसने कई प्रकार के जो आरोप थे वो लगाए और उसके बाद धमकी तक दे डाली है। हालांकि अभी मैं आपको अपडेट दे दूं कि जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के, वो अभी छत्तीसगढ़ से निकले हैं और शाम को 5 बजे तक वो छतरपुर पहुंच जाएंगे, अपने धाम पहुंच जाएंगे। पंडोकर धाम, माफ कीजिएगा, जो बागेश्वर धाम है वहां पर शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। और वर्तमान में जो उनको धमकी मिली है उसको लेकर पुलिस ने एक टीम डिसाइड की है। इसके अलावा साइबर एक्सपर्ट्स की जो मदद है वो ली जा रही है। फोन कहां से आया था उसको ट्रेस किया जा रहा है और इसके अलावा जो कॉलिंग डिटेल्स है वो भी निकाली जा रही है कि जिस कॉल से डिटेल्स आया था उस व्यक्ति ने और कहां बात की है। इसके आधार पर उसको पकड़ने की जो बात है वो की जा रही है। तो ऐसे में पुलिस ने यहाँ पर पूरे अपडेशन के साथ जो तैयारी है वो की है। हालांकि अगर हम इस पूरे मामले को धार्मिक तौर पर जोड़ के देखें, यानी कि धर्म परिवर्तन का जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कल जिस प्रकार से उन्होंने एक महिला को मुस्लिम से हिंदू बनाया, ऐसे तमाम जो चीजें थी कि हिंदू हो जाग जाओ, तो ये जो मामला है ये उससे जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम ट्रेस हुआ है वो अमर करके ट्रेस हुआ है। वो पहले मिलने की मंशा जताता है और जब उसको बताया जाता है कि अभी है नहीं, बागेश्वर धाम में वो मौजूद नहीं है, छत्तीसगढ़ में मौजूद है, राजस्थान में जब आएंगे उसके बाद वो आवेश में आकर
जो अपशब्दों का प्रयोग है वो करता है और जो धमकी है वो दे डालता है, जिसके आधार पर पुलिस ने 506 और 507 के तहत प्रकरण जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बमीठा थाने में दर्ज किया है। तो अब देखिए शाम को 5 बजे तक बागेश्वर धाम पर जैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचेंगे उसके बाद उनका भी एक स्टेटमेंट सामने निकल कर आएगा, लेकिन ऐसे में ये देखना होगा कि पुलिस उस व्यक्ति के तक कब तक पहुंचती है और उसे कब अरेस्ट करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। कब तक यहाँ पर आगे की कार्रवाई होगी, कब तक अरेस्ट किया जाएगा वो युवक, वो देखने वाली बात होती है। लेकिन अंकुश, रायपुर में जो उनका दरबार चला, दिव्य दरबार को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए और ये सवाल अभी नहीं, बहुत पहले से ही खड़े होते हुए आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कई तरीके के चमत्कार होते हुए दिखाए हैं, मीडिया को उन्होंने तमाम चमत्कार दिखाए। अब ऐसे में उनकी तरफ से एक और बयान आता है, हिंदू राष्ट्र को लेकर ये बयान उनका सामने आता है। क्या वजह है? अब जो धमकी उनको मिली है यही वजह है कि बयान उनके ऐसे सामने आ रहे हैं या फिर कोई और वजह मानी जाए? देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो उनको श्याम मानव की चुनौती के बाद से पूरे देश में चर्चा का विषय है और टीआरपी में आज अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फैन फॉलोइंग देखी जाए तो देश में सबसे ज़्यादा टीआरपी पाने वाले संतों में से एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। उनकी टीआरपी का कारण सिर्फ इतना है कि वो दिव्य दरबार लगाते हैं और दिव्य दरबार के दौरान जो है लोगों की समस्याएं, उनके मन की बात बिना पूछे ही वो बता देते हैं और बिना सवाल किए ही, बिना ही समस्या पूछे ही वो कागज पर, पर्ची पर उनकी समस्या लिख भी देते हैं। ये चूंकि लोगों को ये चमत्कार लगता है और यही कारण है कि बड़ी तादाद में लोग उनके पीछे दीवाने हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनके दरबार में शामिल होना चाहते हैं, उनकी कथा सुनना चाहते हैं। अब चूंकि इतनी टीआरपी हो गई है और बाबा इतने फेमस हैं, इतने लोकप्रिय हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जिस तरीके से भी छतरपुर से खबर आई कि बमीठा थाने में एक मामला दर्ज किया गया है, लोकेंद्र गर्ग ने ये पूरा मामला दर्ज कराया गया है। लोकेंद्र गर्ग जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई हैं, उनके फ़ोन पर धमकी भरा फ़ोन आया था और ये कहा गया था कि उनको मिलना है, बात करनी है। तो इस बात को पुलिस भी इस तरीके से जाँच कर रही है कि क्या ये कोई भक्त है जो मिल नहीं पा रहा, परेशान हो रहा है और इसीलिए वो आवेश में आकर इस तरीके की बातचीत कह रहा है। ये हालांकि ये पूरा मामला जो है जांच में है और खुलासा होगा इसका कि क्या कारण था उसके फोन करने का, उसको धमकी देने का। अब बात आती है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिस तरीके से वो लोकप्रिय हुए हैं, जिस तरीके से अभी मुंतशिर ने भी एक बयान दिया है कि धर्मांतरण रोकने में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए जो लोग धर्मांतरण के पक्ष में है या जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे संत अगर लगातार इस तरीके का काम करते रहे तो शायद ये धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी बंद हो जाएगी, ये भी माना जा रहा है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है मंच से लगातार धर्मांतरण के खिलाफ बात कर रहे हैं, धर्मांतरण नहीं होने देंगे। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने रायपुर के दिव्य दरबार के दौरान देखा है, जहां पर उन्होंने 4 ईसाई मिशनरी परिवार को, 4 लोगों, एक परिवार के 4 लोगों को हिंदू धर्म में प्रवेश कराया और एक मुस्लिम महिला को हिंदू धर्म में प्रवेश कराया। उसको बहन भी बताया, उसका नामकरण हुआ, सुल्ताना से उसका नाम शुभी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब किसी सार्वजनिक मंच पर घटित होती हैं तो स्वाभाविक इसकी चर्चा पूरे देश में होती है और जब चर्चाएं होती हैं तो जब उस व्यक्ति के प्रति लोगों की या तो आस्था करने वाले लोगों की जो है खिंचाव उनकी तरफ बढ़ता है या फिर उनसे नफरत करने वाले लोगों का खिंचाव बढ़ता है। यही उदाहरण है कि अब उनके भाई के फोन पर धमकी भरा फोन आया या फिर किस कारण से उसने फोन किया था ये जांच में सामने आएगा। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है अपने बयानों से, अपनी बातों से पूरे देश में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय तो वो बने ही हुए हैं अंकुश, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब से लोकप्रियता उनकी बढ़नी शुरू हुई है तब से वो और ज्यादा चर्चाओं में आ गए हैं। जब से रायपुर में दिव्य दरबार लगा है तब से वो और ज्यादा चर्चाओं में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार उनकी लोकप्रियता तो बढ़ ही रही है, लेकिन उनके विरोध में खड़े होने वालों की जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अंकुश, देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की एक संस्था जो मानव है, जो श्याम मानव है, श्याम मानव की चुनौती के बाद जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता में एकदम से इजाफा हुआ। एकदम से जो पहले हजारों लाखों लोग उनके फैन हुआ करते थे या हजारों लाखों लोग उनको देखा करते थे, अब करोड़ों की संख्या में लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग उनके वीडियोस देख रहे हैं। लोग ये उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए कि आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है क्या, आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो
दिव्य दरबार के दौरान जो करते हैं वो क्या चमत्कार है या माइंड रीडिंग है या फिर ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास कि वो एकदम से बगैर पूछे किसी की भी मन की बात जान लेते हैं, बगैर सवाल किए किसी की भी समस्या पर्ची पर लिख देते हैं। ऐसे कम लोग होने के कारण स्वाभाविक है लोकप्रियता बढ़ेगी। अब चूंकि चुनौती मिलने के बाद चुनौती को स्वीकार भी किया गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चुनौती दी है अगर वो चाहें तो आना चाहें तो वो रायपुर के दिव्य दरबार में आ सकते हैं, उनका किराया खर्चा भी दिया जाएगा और उनकी चुनौती जो उनकी मन में शंकाएं हैं उन शंकाओं को दूर भी किया जाएगा। कुल मिलाकर इस पूरी चुनौती के बाद अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है पूरे देश में चर्चा का विषय है। उनकी लोकप्रियता से इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग उनके दर्शन पाने के लिए हजारों की संख्या में लाइन में कतार में लगे हुए हैं। और अब ऐसे भी लोग हैं जिनकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं और वो मानसिक रूप से अगर परेशान है तो वो किसी भी तरीके से उनसे मिलना चाहते हैं, चाहे वो उनके भाई के माध्यम से हो, चाहे वो उनके मीडिया के बंधु से, मीडिया जो देखते हैं, जो PR देखते हैं उनके माध्यम से हो, या किसी भी माध्यम से मिलना चाहते हैं। और अगर उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, समस्या हल नहीं हो पा रही है तो वो धमकी जैसी स्थिति में भी आ जाते हैं और धमकी भी देने लगते हैं, जो घटना भी छतरपुर जिले के बमीथा थाना में देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज की। बिल्कुल अंकुश, लेकिन जितेंद्र अगर बात करें, जैसा कि जिक्र अंकुश ने किया कि अभी एक महिला को जो कि मुस्लिम थी उसको हिंदू धर्म अपनाया गया और शुभी नाम फिर दिया गया बाद में, तो क्या यही वजह मानकर चले कि अब धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिली है कि वो धर्म परिवर्तन जो है अपने दिव्य दरबार में करवा रहे हैं, हिंदू धर्म में आने का न्योता उनको दे रहे हैं अपने भाषण के जरिए, अपने यहाँ पर जिस तरीके से वो वचन देते हैं या चमत्कार करते हैं उसके जरिए? देखिए, इस पूरे मामले को अगर हम इस एंगल से देखेंगे तो अभी इसमें कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर फ़ोन आया है, फ़ोन कॉल जो आया है, वो ये पहले जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति ने फ़ोन लगाया है वो आखिर कौन है और क्यों उसने इस प्रकार की जो धमकी थी वो दी थी। क्योंकि देखिए उनके जो भाई हैं लोकेश गर्ग, उनसे जब हमारी सुबह फ़ोन पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उनके पास फ़ोन आया था सबसे पहले मिलने की। उन्होंने बात कही कि मुझे मिलना है बागेश्वर महाराज से, और बागेश्वर महाराज से मिलने के बाद कुछ समस्याएं बतानी है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अभी वो नहीं है यहाँ पर, अभी मौजूद नहीं है। और उसके बाद उस फ़ोन कॉल पर ही उन्होंने उनको ये बताया गया कि अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनके बारे में अपशब्द कहे गए, और अपशब्द कहने के साथ ही उन्हें धमकी भी दी गई है। तो इस पूरे एंगल को, क्योंकि अमरदीप करके नाम जो है वो सामने निकल कर आ रहा है किसी संदेह व्यक्ति का, तो ऐसे में पुलिस उस एंगल पर अभी देख रही है कि जो अमरदीप है वो आखिर कहाँ रहता है, कौन है और किस कारणवश उसने फोन लगाया था। वही अगर हम बात करें धर्म परिवर्तन को लेकर, तो देखिए धर्म परिवर्तन को लेकर जो विवाद है वो सिर्फ आज से ही शुरू नहीं हुआ है। हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जाता है, चाहे हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में जाना हो, मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आना हो, ईसाई मिशनरी में जाना हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम देखते थे कि पहले से ही हिंदू संगठन लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। कहीं ना कहीं मिशनरी पर इस पर पूरी तरीके से जो एक एजेंडा था वो तय किया जाता था, और इसके साथ ही जो मुस्लिम धर्म है उस पर ही बातें की जाती थी। हमने देखा रायपुर के दरबार में किस प्रकार से मिशनरी धर्म के कुछ लोगों को हिंदू धर्म में शामिल किया गया, इसके अलावा मुस्लिम धर्म की एक महिला को हिंदू धर्म में शामिल किया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो धर्म परिवर्तन का मुद्दा है वो वर्तमान में जो धमकी भरा फोन आया है उससे जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए अगर इस प्रकार से कोई बातें निकल कर आती तो या तो उनके पास कोई लेटर आता या फिर उनके पास कोई ऐसा धमकी भरा खत आता जिसमें लिखा होता कि जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो उस प्रकार से यहाँ पर जो बातें हैं वो निकल कर आती। लेकिन यहाँ पर जो मामला था सबसे पहले, जैसे कि उनके भाई ने बताया पुलिस को कि वो मिलने के लिए बोल रहा था कि मुझे मिलना है, तो ऐसे में वो भक्त है, उनके दरबार में आना चाहता है, उनसे कुछ अपनी समस्या का हल पाना चाहता है या क्या करना चाहता है, या फिर समय नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो जो शख्स है जिसके ऊपर यहाँ पर तलवार लटकी हुई है, एक संदिग्ध के घेरे में उसको बना के रखा हुआ है, अमर जिसका नाम आपने बताया। जितेंद्र, कौन है वो शख्स, ये जांच का विषय है और कब तक इसकी जांच हो पाएगी वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।